इस पूरे मामले में कुछ ऐसे तर्क वितर्क हैं जिनका तथ्यात्मक विश्लेषण करके इस मामले की गंभीरता को जाना जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों से जो जानकारियां हमें मिली हैं वो हमने इस विश्लेषण में शामिल की हैं। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस को सड़क यात्रा के बारे में सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए एसपीजी ने पंजाब प्रशासन के साथ एएसएल किया था। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी सभी सुरक्षा एजेंसियां आपस में शेयर करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लायजन कहा जाता है। एएसएल की रिपोर्ट में रूट का सर्वे, सुरक्षा की दृष्टि से नाजुक जगहों की मार्किंग की बात थी और गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की भारी तैनाती की बात थी। और 4 जनवरी को बठिंडा से फिरोजपुर की सड़क यात्रा से जुड़ी सिक्योरिटी का रिहर्सल भी हुआ था। पंजाब के डीजीपी के साथ सड़क यात्रा की सुरक्षा को लेकर कई बार बातचीत हुई थी। यह तर्क भी दिया गया कि पंजाब पुलिस को पीएम की सुरक्षा से जुड़े खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन इंटरनल मेमो में बार बार रोड ब्लॉक होने और उस हिसाब से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान की बात कही गई थी। लिखित आंतरिक संवाद में बार बार यह बात कही गई कि किसानों की मूवमेंट पर नजर रखने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि वो फिरोजपुर रैली में व्यवधान न डाल पाए। एक तर्क यह भी दिया गया कि पीएम की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी की ड्यूटी है, इसमें राज्य सरकार और राज्य पुलिस की भूमिका नहीं होती। लेकिन इसके विरोध में एसपीजी की ब्लू बुक का हवाला दिया जा रहा है। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा ब्लू बुक में जारी सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों के आधार पर होती है। गृह मंत्रालय इसे एक बुकलेट के रूप में सभी राज्यों और पुलिस फोर्सेस के लिए जारी करता है। एसपीजी एक्ट 1988 के अनुसार एसपीजी की ब्लू बुक के चैप्टर 1 का रूल 1 कहता है कि पीएम को सुरक्षित रखने की ओवरऑल जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और प्रॉक्सिमिट सिक्योरिटी यानी प्रधानमंत्री की नजदीकी सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी का होगा। ब्लू बुक के चैप्टर 1 का रूल 2 कहता है कि राज्य की पुलिस पीएम की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेगी। ब्लू बुक के चैप्टर 1 का रूल 5 कहता है कि नियमों का जमीनी स्तर पर पालन करना और करवाना राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार के सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार न तो एएसएल के पैमानों पर खरी उतरी और न ही एसपीजी की ब्लू बुक का पालन हुआ। इस पूरे विवाद में जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल पर हमने आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद से बातचीत की। सर, किस तरह से देखते हैं, जांच का विषय अभी भी है और ये तय नहीं हो पाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। क्या ये डीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, या एसपीजी को अपने आप में ही एक डिसीजन लेना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी वापस मोड़ देनी चाहिए थी और सेफ हाउस में ले जाना चाहिए था? ये निश्चय गंभीर चूक है और प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर उस स्थिति में जब प्राइम मिनिस्टर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में थे, बॉर्डर स्टेट में थे, और वहां पर हुसैनी वाला जो आउटपोस्ट है ठीक बॉर्डर पे है, वहां पे अगर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट के लिए रुक जाए और वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिर्फ एसपीजी अधिकारियों के साथ खड़े रहे जहां पर कि एंट्री और एग्जिट ब्लॉक हो, ये बहुत ही वहां पर गहरा खतरा उत्पन्न कर सकता था। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहां पे जो तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पहले ही होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री को उतना नजदीक उस कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट पे नहीं ले जाना चाहिए था। एसपीजी अधिकारियों को बात करके जिस समय यह सूचना मिली कि ब्लॉकेड आगे है, उसी समय प्रधानमंत्री की गाड़ी को अलग करके एक सेफ वेन्यू में टेम्पररी सेफ हाउस डिक्लेयर कर देना चाहिए था। नंबर 2, जो एक्चुअल गलती हुई, जो बहुत बड़ी गलती हुई है, वो है पुलिस नेतृत्व द्वारा हिचकना और तत्काल उस ब्लॉकेड को नहीं हटाना। प्राइम मिनिस्टर का काफिला 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता है, ये उन्हें समझना चाहिए था। किसान भाइयों को या किसान ऑर्गेनाइजेशंस को ये कह सकते थे कि आप 50 मीटर 100 मीटर दूर जाइए, काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के काफिला को नहीं रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती